लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ नाउन को पर फोकस करेंगे, यानी हमने नाउन पर नाउन को ही देखना है, इसी को एक्सप्लेन करना है। नोट्स आपके पास हैं जिसके अंदर ये सब कुछ जो है ये लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से जिस तरह आपके नोट्स के अंदर है उसी तरह इसको एक्सप्लेन करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड नाउन। हम नाउन की तारीफ की है हमने, तो किस तरह की की है? द वर्ड और ए फ्रेज, कि वो लफ्ज या अल्फाज, 2, 3 और 4 और मोर वर्ड्स टुगेदर मेक अ फ्रेज। 2, 3, 4 या से ज्यादा अल्फाज मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूँ कि फादर एंड लॉ। अब देखते हैं कि ये 3 वर्ड्स हैं, फादर एंड लॉ, ये तमाम मिलकर जो है ये एक फ्रेज बना रहे हैं, और ये तीनों अल्फाज जो है ये एक ही पर्सन को, एक ही आदमी को नाम देते हैं, यानी सुसन। तो नाउन की डिफिनेशन क्या होगी? द वर्ड और ए फ्रेज विच नेम ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, एन आइडिया और ए क्वालिटी। यानी ये नाम देते हैं किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज को, किसी क्वालिटी या किसी आइडिया को। तो आप देखते हैं कि मैंने ये कहा कि पर्सन को, अब पर्सन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आ गया पर्सन। तो पर्सन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं मैन, मैन, वुमेन, in the same way wife, doctor, you see these are the names of person. All these words stand for person. ये तमाम अल्फाज जो है वो लोगों को जाहिर करते हैं, शख्सियात को जाहिर करते हैं। मैन आदमी, वुमेन औरत, वाइफ बीवी, डॉक्टर डॉक्टर। तो ये क्या है? ये पर्सन के नेम है। इन द सेम वे नाउन आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब ये जगहों के नाम भी होते हैं। अब प्लेसेस देखें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से लाहौर, लाहौर, लाहौर इज नेम ऑफ ए प्लेस, इट इज नेम ऑफ ए सिटी। इन द सेम वे गाजी, Ghazi is name of a place, a city or a town. In the same way, I say playground. Playground is name of a place where you go and play. यानी वो जगह जहाँ जाकर आप खेलते हैं। In the same way, things. चीजों का नाम। अब देखते हैं कि थिंक क्या है। When you look around yourself, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, there is a number of things, वहाँ जो है चीजों की बहुत काफी एक तादाद पड़ी हुई है। आप देखते हैं कि there is chair in your table, आपके कमरे में एक चेयर भी है, तो हम चेयर, तो ये भी एक चीज का नाम है। अब कहते हैं then you see a table, आप देखते हैं कि एक टेबल भी है, तो आप देखते हैं कि टेबल इज ऑल्सो ए नेम ऑफ ए थिंग। इन द सेम वे डोर, दरवाजा, नेम ऑफ ए थिंग। इन द पेन, नेम ऑफ ए थिंग। बुक, नेम ऑफ ए थिंग। आप देखते हैं कि ये तमाम वर्ड देते हैं कि जो चीजों के नाम है। आपके गिर्द पेश, इर्द गिर्द जो है आपके गिर्द पेश में बिखरी हुई जितनी भी चीजें हैं उनके जो भी नाम हैं वो भी नाउन हैं। इन द सेम वे nouns are names of qualities or ideas or characteristics. क्वालिटी,
खुसूसियात। फॉर एग्जाम्पल विजडम, अकल, that is name of a quality. And the same way beauty, name of a quality. And the same way poverty, gurbat, name of a quality. And the same way intelligence, zahana, name of a quality. तो क्या है, नाउन की हमने डिफिनीशन कर दी है और उसकी एग्जाम्पल की देख ली। ये लोगों के नाम होते हैं, ये जगहों के नाम होते हैं, ये चीज़ों के नाम होते हैं, या क्वालिटीज और आइडियाज के नाम होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अब आप देखते हैं कि इन नाउन को आपने देखा है, इन एग्जाम्पल्स को आपने देखा है। आप इसी की बुनियाद पर जो है आप इनको फिर मुख्तलिफ कैटेगोरीज में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि इन्हीं नाउन के अंदर जो है बहुत सी चीजें ऐसी हैं which can be recognized by our five senses, यानी वो ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमारे आवाज हैं, 5 आवाज हम के कौन कौन से हैं? वी हैव 5 सेंसेस, हमारे 5 आवाज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस ऑफ टच, कि हम किसी चीज को छू सकते हैं। कहीं कहते हैं कि साइट, हम किसी चीज को जो है देख सकते हैं। टेस्ट, हम उसको चख सकते हैं। स्मेल, हम उसको सूंघ सकते हैं। एंड हियर, और उसको हम सुन सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो है हमारे 5 सेंसेस हैं। अब इन्हीं की बुनियाद में जिन चीजों का ये 5 सेंसेस अहाता कर सकते हैं, यानी विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस, कि जिनका हम तजर्बा कर सकते हैं या जिनका अहाता कर सकते हैं अपने इन 5 सेंसेस के जरिए, उनको कॉन्क्रीट थिंग कहते हैं। और उन चीजों के नाम, जो नाउन्स होते हैं, उनको जो नाम दिए गए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नेम्स कहते हैं। तो इस तरह जो है कि हम नाउन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा है जिनका वो नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। Concrete nouns. What are concrete nouns? I have already told you that there are some things which can be recognized by our 5 senses. कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपने 5 senses के जरिए हम जिनकी पहचान कर सकते हैं। यानी we can touch them, we can see them, we can smell them, we can taste them, and we can hear them. So the name of those things which can be recognized or which can be experienced by our 5 senses, they are called concrete nouns. अब concrete nouns क्या होते हैं? यानी वो उन चीजों के नाम जिनको अपने 5 सेंसेस के जरिए, अपने 5 आवाज के जरिए, जिनको उर्दू में आवाज से खमसा कहते हैं, उनके जरिए जो है ना हम जिनकी पहचान कर सकते हैं। यानी हम उनको छू सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको चख सकते हैं, हम उनको सूंघ सकते हैं, हम उनको सुन सकते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो मैन एक आदमी, उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम छू भी सकते हैं।
राइट। इन द सेम वे टेबल, मेज है। अब मेज यही चीज है जिसको आप टच भी कर सकते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं, आप उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, जहां तक उसको चख भी सकते हैं और उसको सूंघ भी सकते हैं कि उससे स्मेल कैसी आ रही है। इन द सेम वे म्यूजिक। अब म्यूजिक आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन यू कैन हियर इट, आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। ये तो नॉइज, शोर या आवाज, आप वो नजर नहीं आती आपको, लेकिन आप उसको सुन सकते हैं, तो वो भी कॉन्क्रीट चीज है। एयर, एयर भी जो है वो भी एक कॉन्क्रीट चीज है, उसका वजन भी होता है, वो जगह भी घेरती है, राइट। तो ऐसी चीजों के नाम जिनको हम अपने 5 सेंस से लिए जो है जिनकी पहचान कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। अब इसके बाद जो है 5 चीजें हमको ऐसी हैं, क्वालिटीज या आइडिया, जिनको अपने 5 सेंसेस के जरिए जिनका हम अहाता नहीं कर सकते, यानी दे कैंट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर 5 सेंसेस, यानी जिनकी पहचान नहीं हो सकती, नहीं कर सकते हमारे ये 5 आवास, तो उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं, नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल जो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको उन नोट्स के अंदर दी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप इन दोनों को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो आगे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दीज आर आइडियाज और क्वालिटीज, यानी ये तस्वुरात हैं, आइडियाज हैं या क्वालिटीज हैं, और कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियात हैं, विच कैन बी रिकॉग्नाइज और एक्सपीरियंस बाय आवर 5 सेंसेस। ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे 5 जो सेंसेस हैं, 5 हवास हैं, उनके अहाते में नहीं आ सकते, यानी उनको जरिए हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, राइट। तो उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डिफिनीशन आपके पास इसकी लिखी हुई है, द नेम गिवन टू नॉन फिजिकल थिंग, कि यानी जो ऐसी चीजें जिनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता, जिस्मानी वजूद नहीं होता, और विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, या जिनकी पहचान नहीं की जा सकती बाय आवर 5 सेंसेस, हमारे 5 आवाज की तरफ से, राइट, हमारे 5 आवाज से, यानी हम उनके जरिए उनकी पहचान नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है विजडम। अब विजडम किसको कहते हैं, अकल को, दानाई को। अब आप देखते हैं कि विजडम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखा जा सके, विजडम कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको छुआ जा सके, विजडम कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखी जा सके, विजडम कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो बेटे बाप जो है दुनिया से रुखसत होते वक्त अपने बेटे के हवाले कर दो कि ये देख बेटा, ये विजडम है, ये दानाई है, इसको अपने पास रखना है, संभाल कर रखना है, जिंदगी में तुम्हें काम आइए। Did you understand? In the same way, intelligence. जहानत। अब जहानत क्या होती है, जहानत, राइट। अब जहानत भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जिस्मानी वजूद रखती हो, जिसको आप देख सकें, जिसको आप छू सकें, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो रख सकें, नहीं। तो ये भी जो है ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन द सेम वे आई से पॉवर्टी, गुर्बत, गुर्बत। अब गुर्बत भी जो है कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है,
आप गरीब आदमी को तो देख सकते हैं लेकिन गुर्बत नहीं। तो गुर्बत को बजाते खुद जो है उसका अहाता हमारे 5 सेंसेस नहीं कर सकते। राइट, द सेम वे ब्यूटी, खूबसूरती, खूबसूरती। तो ये तमाम जो हैं ये क्या हैं, ये तमाम क्या हैं। अब खूबसूरती आप कहते हैं कि हम इसको देख सकते हैं। अब बात यह है कि खूबसूरती भी एक कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे खूबसूरत लगे वो किसी दूसरे बंदे को भी खूबसूरत लगे। हर बंदे का अपना अपना एक आइडिया होता है खूबसूरती के बारे में, आप उसके खूबसूरती के बारे में, कि हर एक बंदे का अपना जो है एक कंसेप्ट होता है। वो कहते हैं कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि देखने वाले की आंखों के अंदर होती है। किसी को कोई चीज खूबसूरत लगती है, किसी को कोई चीज खूबसूरत लगती है। तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तमाम क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, बात समझ में आई है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी ये है कि ये एक चीज को या एक आदमी को भी जाहिर कर सकते हैं, एक जगह को भी जाहिर कर सकते हैं, और उससे ज्यादा को भी कर सकते हैं। When a noun refers to one person, one place, or one thing, it is called singular noun. A noun which refers to one person, one place or one thing, यानी जो किसी एक आदमी को, एक जगह को, एक चीज को नाम देता है, एक चीज का जिक्र करता है, उसको जो है क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बॉय, कहता हूँ गर्ल, मैं कहता हूँ चेयर, मैं कहता हूँ टेबल। आप देखते हैं कि ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। अब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, अब प्लूरल नाउन जो है वो क्या होते हैं कि द नाउन विच रिफर टू, जो जाहिर करते हैं किसको, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, एक से ज्यादा जगहों को, एक से ज्यादा लोगों को, एक से ज्यादा जगहों को, एक से ज्यादा चीजों को, उनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, टेबल, TABLES, टेबल्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं। तो ये हो गए है नाउन की मुख्तलिफ किस्में। तो नाउन क्या है, पहले तो हमने डिफाइन किया है नाउन को, उसके बाद जो है उनकी एग्जांपल दी है, उसके बाद देखा है कि आप उन्हीं से वो जो एग्जांपल दी हैं उन्हीं की बुनियाद पर जो है हमने इनको फिर दो कैटेगरीज में कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक वो हैं जिनको हम कॉन्क्रीट कहते हैं, यानी जो फिजिकल वजूद रखते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस छू सकते हैं और सुन सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। फिर वो हैं कि जिनको हम अपने 5 हवास के जरिए जो है वो उनकी पहचान नहीं कर सकते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। फिर आप देखते हैं कि ये वाहिद भी हो सकते हैं और फिर जमा भी हो सकते हैं, यानी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो आज जो है मैं इस चीज को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगले में जो है फिर हम इसकी एग्जाम्पल भी लेंगे और इसके आगे देखते हैं कि ये पोजीशन वगैरह को भी जाहिर करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो फिर अगले लेक्चर में हम